हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज शिला गुरुदेव की हेतु की कृपा से हम जिस स्थान पे आए हैं, गोकुल महावन के अंतर्गत इस स्थान का नाम है चिंताहरण। चिंताहरण क्यों? यहाँ पे शिवजी हैं, महादेव हैं, चिंताहरण महादेव। शिवजी पूरे जगत की चिंता का हरण करते हैं, लेकिन शिवजी भी एक दिन चिंता में पड़ गए थे और उनकी चिंता का जो निवारण किया वो किया भगवान श्री कृष्ण ने। बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो इसी गोकुल महावन में हुआ है, यशोदा मैया के गर्भ से। यशोदा मैया के गर्भ से ही कृष्ण का जन्म हुआ है और यहाँ की ही गोपियों ने क्या किया है, नाड़ी छेदन किया है। और इसलिए जो कृष्ण है, कृष्ण का जो वर्ण है वो है श्याम वर्ण, और यशोदा मैया भी कैसी है, श्याम वर्ण की है। तो जब यहाँ पे नंद बाबा के यहाँ पे जब कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा वृद्ध अवस्था में कृष्ण का जन्म हुआ है, और उनको जब पता चला कि मेरे यहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ है तो नंद बाबा उस वात्सल्य प्रेम में कि मेरे यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ है इतने आनंदित हुए कि बहुत बड़ा नंद उत्सव बना। और सारे जितने भी ब्रजवासी हैं, सारे ब्रजवासी यहाँ पे आते हैं उस नंद उत्सव में भाग लेने के लिए। क्यों? क्योंकि किसका जन्म हुआ है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और ये जो पूरा का पूरा ब्रज है, जैसे एक पत्नी जब एक दूर गया हुआ पति पत्नी से मिलने के लिए आता है तो पत्नी क्या करती है, 16 श्रृंगार करके पूरा अपने आप को प्रस्तुत करती है, पूरा अपना श्रृंगार करके बैठती है, मेरा पति आया है। उसी प्रकार से वसुंधरा ने क्या किया, इस पृथ्वी ने अपना पूरा 16 श्रृंगार किया। क्यों? क्योंकि जो मेरे नाथ हैं कृष्ण आ रहे हैं। और ब्रजभूमि का तो कहना ही क्या, जब कृष्ण का यहाँ पे जन्म हुआ तो नंद महाराज जी ने बहुत बड़ा उत्सव किया, नंद उत्सव। उस नंद उत्सव में भाग लेने के लिए ब्रजवासी तो हैं ही हैं, और जितने भी किन्नर हैं, देवता हैं, स्वर्ग से जितने भी वहाँ के स्वर्ग लोक के वासी हैं, सब लोग आएंगे। ब्रह्मा जी भी आए, शिव जी भी आए। और नंद महाराज जी इतने आनंदित हुए कि उन्होंने एक कोस मतलब होता है 3 किलोमीटर, पूरा 3 किलोमीटर के इतने बड़े पूरे एक रेडियस में उन्होंने क्या किया, पूरे स्वर्ण का पहाड़ बना दिया। इतने वहाँ पे उन्होंने रत्न रखे, इतने प्रकार की वहाँ पे मणियाँ रखी। और नंद महाराज जी क्या कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों से अपने सारे सेवकों को बोल रहे हैं कि जो भी नंद उत्सव में आएगा सबको क्या करना है, जो भी बधाई देने आया है सबको बांटो, सबको लुटाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उन्होंने इतना दान किया कि जो शिवजी हैं अपनी नंदी को साथ में लेके आए थे। अब उनको डर लग गया कि यहाँ पे तो लाखों गैया दान में दे रहे हैं नंद महाराज जी, कहीं ऐसा ना हो मेरी नंदी को भी ये दान में दे दें। तो शिवजी ने क्या किया, अपनी नंदी की पूंछ पकड़ के रखी हुई है। जब कृष्ण की उस नंद उत्सव में आए, कहीं मेरी नंदी भी चली गई तो क्या होगा। पार्वती जी भी आई है अपने छोटे से पुत्र गणेश जी को लेके। अब देखा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा जी तो बिल्कुल आंख बंद करके दान बांटी ही जा रहे हैं, लुटाई जा रहे हैं। कहीं ऐसे ना हो कि हाथी दान में दे रहे हैं तो मेरे पुत्र को हाथी समझ के दान में दे दें, मेरे तो एक ही पुत्र है। तो उनको भी अपने वक्षस्थल से चुन्नी में छुपा के रख लिया। इतना दान किया कि वो जो पूरा सोने का पहाड़ जैसा होता है, बस सारे सेवक दान करते जा रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे आए हैं सब लोग, कोई नंद महाराज जी से दान लेने नहीं आया, सब लोग आए हैं कृष्ण के दर्शन करने। अब कृष्ण के दर्शन करे तो करे कैसे, भीड़ इतनी है। और शिवजी अब सोचने पड़ गए कि मैं नंद महाराज जी के महल में कैसे प्रवेश करूं दर्शन करने के लिए, क्योंकि शिवजी जो आए हैं तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आए हैं। शिवजी कैसा श्रृंगार करके आए हैं, शिवजी जब चले कैलाश पर्वत से तो अपना श्रृंगार करने लगे। जैसे होता है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के यहाँ बधाई देने जाते हैं तो श्रृंगार करता है। शिवजी बोले कि जब सारे लोग जा रहे हैं आज नंद महाराज जी के पास बधाई देने, तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी थोड़ा तैयारी कर लेता हूँ। तो उन्होंने अपना श्रृंगार कैसे किया, जटा अटवी गलज जल प्रवाह पावितास्थले गले अवलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमंडिनाद वड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। उनका क्या श्रृंगार है, उनका श्रृंगार है उनके गले में माला पहनते हैं, उन्होंने गले में पहन ली किसकी माला, नाग की माला। कान में क्या करते हैं, कुंडल पहनते हैं, कान में भी क्या डाल लिए, नाग डाल लिए। जटाओं में क्या करते हैं, केश का श्रृंगार होता है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, केश में भी सारे नाग भरे हुए हैं। और गले में उन्होंने कौन सी माला पहनी है, एक मुंड की माला पहनी हुई है। और सब लोग क्या करते हैं, ऐसे मेकअप करते हैं तो कोई ना कोई क्रीम लगाते हैं, उन्होंने लगा ली विभूति। विभूति क्यों लगाते हैं,
शिव जी विभूति इसलिए लगाते हैं, राख इसलिए लगाते हैं, दिखाने के लिए जो शरीर है ये इस मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा, राख से बना है और इसी राख में मिल जाएगा। इसलिए शरीर को भी क्या करते हैं, पूरा विभूति लगाते हैं और गले में मुंड की माला पहनते हैं। देखो यही जीवन का सच है। हम एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदरी है, लेकिन मुंड की माला दिखाती है कि नहीं, देख लो ये वास्तविक चेहरा है। और आ गए ब्रज में, अब ब्रज में आ गए तो सब लोग उनको देख के डरेंगे और वो सीधा गए यशोदा मैया के आंगन में और जाके योगी हैं अलक निरंजन, अलक निरंजन। तो यशोदा मैया बाहर आती है कि भैया इतना बड़ा योगी आया है, तो सारी गोपियाँ इकट्ठी हो जाती है, ये कैसा योगी आया है, ब्रज में तो बहुत योगी देखे, ऐसा योगी तो कभी नहीं देखा जो सर्पों को अपने साथ में लेके चलता है। और जब यशोदा मैया के आंगन में पहुँचे हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव जी, तो क्या देखा उन्होंने कि अब कृष्ण का दर्शन करूं तो करूं कैसे, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। और यशोदा मैया ने जैसे ही उनको देखा तो यशोदा मैया भी देख के डर गई, ये कैसा योगी है। अब इस योगी को जब मैं देख के डर रही हूँ तो लाला तो देख के रोना शुरू कर देगा, अब इसको लाला को तो मैं नहीं दिखाने वाली। तो अब शिव जी चिंता में पड़ गए, इसलिए इसका नाम है चिंताहरण। चिंता में पड़ गए कि अरे मैं तो इतनी दूर से आया हूँ कैलाश पर्वत से, किसके दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, और अगर मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो मेरा यहाँ पे आना क्या सार्थक होगा, मेरा जीवन धारण करना सार्थक होगा। अब मैं कृष्ण के दर्शन तो करके ही जाऊँगा। अब यशोदा मैया कहती है देख भैया ऐसा है, हमारा लाला जो है हम उसको ऐसे तैसे योगी के दर्शन नहीं कराते, तुम्हारा देखो कैसा वेश है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें कोई दर्शन नहीं होने वाला। तो वहाँ पे क्या होता है, शिवजी को जब यशोदा मैया निषेध कर देती है कि हम तुम्हें अपने महल में प्रवेश नहीं देंगे, शिवजी यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे आके बैठ के फिर क्या करते हैं, पास में ही यशोदा मैया का महल है और यहाँ पे आके बैठ के वो रोना शुरू करते हैं। किस लिए, कृष्ण दर्शन के लिए। तो हमारे गुरुदेव बोलते थे कि कृष्ण के अगर दर्शन करने हैं तो क्या सीखना पड़ेगा, रोना सीखना पड़ेगा। अब शिवजी यहाँ पे आके बहुत बड़ी चिंता में बैठ जाते हैं और रोना शुरू करते हैं कि अब मुझे कृष्ण दर्शन कैसे हो। अब भक्त जो है, भक्त जब रोता है तो भगवान तो भक्त की पुकार सुनते ही हैं। तो यहाँ पे शिवजी ने रोना शुरू किया और आपस में ऐसा एंटीना फिक्स था कि वहाँ पे कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। अब कृष्ण को जितने भी सारी गोपियाँ बधाई देने के लिए आ रही हैं और कृष्ण अभी तो बड़ा किलकारियाँ मार के हंस रहे थे, लेकिन अब कृष्ण रो रहे हैं। तो कुछ गोपियाँ उनको लाड प्यार करती हैं, यशोदा मैया स्तनपान कराती हैं, कुछ उनको खिलौने खिलाती हैं, कोई लोरियाँ सुनाती हैं, कुछ भी कर लो कृष्ण का रोना बंद ही नहीं हो रहा। अब यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो जाती है कि ये क्या हो गया लाला को, इससे पहले भी रोता था लेकिन रोने के साथ साथ चुप हो जाता था और अब तो ये चुप ही नहीं हो रहा है। तो उतने में सब गोपियों ने बोला देख, हमें लगता है कि वो जो भी योगी आया था ना, वो योगी कोई साधारण योगी नहीं था और वेश से भी ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा सिद्ध योगी है। और तूने मैया क्या किया, उस योगी के चरणों में कोई ना कोई अपराध हो गया है, इसलिए हमारा लाला रो रहा है। तो अब क्या करें, मैया पूछती है। सब गोपियाँ, वृद्ध गोपियाँ मिलके बोलती है ऐसे करते हैं, कुछ गोपियाँ जाती है और उसको बुला के ले आती हैं। कुछ गोपियाँ यहीं पे आई इस चिंताहरण यमुना जी के तट पे और यहाँ पे आके बोली, अरे बाबा योगी चल चल, तेरे को बुलावा आया है, यशोदा मैया बुला रही है, चल यशोदा मैया का बुलावा आया है और उनके महल में चल तू। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला, तुम्हारी वो जो यशोदा मैया है उसने तो मेरे को फटकार के भेज दिया कि नहीं हम तेरे को लाला के दर्शन नहीं कराएंगे, अब मैं वापस क्यों जाऊँ। तो शिवजी भी थोड़ा सा मान कर लेते हैं और शिवजी समझते हैं मनी मन में कि लगता है कि कृष्ण ने कुछ ना कुछ चक्कर चला ही दिया है, तभी मुझे यशोदा मैया बुला रही है। तो गोपियाँ बोलती हैं, अरे वो जो लाला है जब से तू गया है तब से लाला रोता जा रहा है, तूने ऐसा क्या जादू मंत्र पढ़ दिया है, चल और लाला को चुप करा, देख हमारा लाला चुप ही नहीं हो रहा है, सारे प्रयास कर लिए। तो फिर वहाँ पे शिवजी अपना कमंडल उठाते हैं और कहते हैं चलो मुझे लेके, और जब लेके जाते हैं कहते हैं जाओ यशोदा मैया को बाहर बुला के लाओ। यशोदा मैया आती है। अब यशोदा मैया जब आती है तो यशोदा मैया क्या करती है, कृष्ण को अपने आंचल से उठा के लेके आती है अपने आंचल में। और अब यशोदा मैया जब आती हैं, यशोदा मैया बाहर आई और यशोदा मैया जब बाहर आती हैं और उस योगी के पास जाती हैं और यहाँ पे योगी को बोलती है, अरे तूने ऐसा क्या कर दिया, मेरा लाला तो अंदर रोता ही जा रहा है, मुझे तूने क्या कोई मंत्र पढ़ के गया है क्या, अब मेरे लाला को चुप करा। तो बोलते हैं भाई तेरे लाला को तो चुप कराऊंगा मैया, पहले तू लाला के दर्शन तो करा, मेरे दर्शन करती वो चुप हो जाएगा। अरे तेरे दर्शन करती चुप हो जाएगा, तेरे दर्शन करके तो वो और रोना शुरू कर देगा, तेरा इतना भयानक रूप है। बोलते हैं शिवजी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तेरे को आश्वासन देता हूँ, तो एक बार अपने लाला के दर्शन करा, तेरे उसके लाला मेरे दर्शन करते ही वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। और मेरे पास एक बहुत बड़ी विभूति है, उस विभूति को मैं दूंगा तो तेरा लाला इस जन्म तो छोड़, कभी किसी जन्म में ही नहीं रोएगा, पूरा जीवन तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। तो यशोदा मैया बड़ी आनंदित हो जाती है। सब गोपियाँ कहती है करा देना दर्शन, देखिए क्या कह रहे हैं कि तेरा लाला कभी जीवन में ही नहीं रोएगा। तो ऐसे योगी, इतना महान योगी आए, दर्शन कराने में क्या जा रहा है।
तो यशोदा मैया बड़ी आनंदित होती है, कहती है अच्छा मैं दर्शन कराती हूँ। अब उतने में ही जब शिव जी के सर्प क्या है, जटाओं में बहुत सारे सर्प हैं। अब वो सारे सर्प जब सुनते हैं कि अरे वाह, अब यशोदा मैया कृष्ण को बाहर लेके आने वाली है दर्शन कराने के लिए, तो उनकी जटाएं बहुत बड़ी है। शिव जी की कितनी बड़ी जटाएं हैं, जो हिमालय पर्वत की जो 1.25 लाख, जो जब हम जाते हैं 4 धाम में, जो हिमालय पर्वत, वो जो सारा पर्वत है वहाँ पे 1.25 लाख पर्वत है। वो सारे 1.25 लाख पर्वत जो हैं विश्व रूप में अगर देखा जाए शिव जी की जटाएँ मानी जाती है। तो शिव जी की इतनी बड़ी जटाएँ, जब वो लौकिक रूप में आए, बहुत बड़ी जटाएँ हैं, उन जटाओं के अंदर बहुत सारे सर्प हैं। जैसे ही सर्पों ने सुना अरे वाह, कृष्ण के दर्शन होने वाले हैं, यशोदा मैया कृष्ण को लेके आ रही है, सारे सर्प एक एक करके जटाओं से बाहर निकलने लगे और अपने फण उन्होंने बड़े बड़े कर लिए और यशोदा मैया को आंखें घूर घूर के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कौन है? यशोदा मैया जो है कृष्ण की माता है। तो पहले भक्त के दर्शन होंगे, तभी तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे, और बड़े आनंदित हो रहे हैं। अगर सर्प आनंदित होगा तो क्या होगा? जैसे अगर एक व्यक्ति खुश होता है तो उसके मुंह खिल जाता है, तो सर्प का जब मुंह खिलेगा तो लोग डरेंगे कि भैया तो कहीं विष ना छोड़ दे, और बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं। तो यशोदा मैया बोलती है अरे ये तेरे सर पे क्या इतने सारे पटके हुए हैं तूने, इतने सारे जो तेरे सर पे, ये जो सर पे ये देख, मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। अगर ये मेरे लाला को देखेंगे तो मेरा लाला तो डर जाएगा, मैं नहीं लेके आ रही लाला को। अब उतने में क्या करते हैं शिव जी फिर राधा जी का नाम लेते हैं। शिव जी वहाँ पे राधा जी का नाम लेना शुरू करते हैं। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे। अब जैसे राधा जी का नाम लेते हैं, अभी कृष्ण अंदर बैठे थे, अभी तो कृष्ण रो रहे थे। अब जैसे राधा नाम सुना उन्होंने, तो कृष्ण किलकारियाँ मार के हंसने लगे। अब गोपियों ने बोला यशोदा देख, ये जो भी लाला रो रहा था अब तो हंस रहा है। जैसे ही बाबा ने कोई कीर्तन गाया और ये हंसना शुरू हो गया। तो राधा नाम की कैसी महिमा है। राधा नाम की महिमा का वर्णन करते हैं हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी अपने ग्रंथ के अंदर, राधा रस सुधानिधि के अंदर, सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरम रेणुम अनुस्मरणामी। क्या करता हूँ मैं हमेशा अनुस्मरण करता हूँ। किसका करता हूँ? सद्यो वशीकरण। अगर कोई कृष्ण को बहुत जल्दी अपनी वशीकरण करना चाहता है तो उसके लिए एक विभूति है, एक चूर्णम है। वो चूर्ण कैसा है? अनंत शक्ति। कृष्ण कैसे हैं? अनंत हैं। तो उस अनंत को अपने वश में करने के लिए अनंत शक्ति चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। तो वो कौन सी शक्ति है? अनंत शक्ति। तम राधिका चरणम रेणुम। राधा जी के चरण की जो रेणु है उसका ही मैं स्मरण करता हूँ, राधा जी के नाम का स्मरण करता हूँ। तो राधा जी के चरणों की जो रेणु है वो क्या करती है? कृष्ण को वश में कर लेती है, ऐसी वो विभूति है। तो जब राधा जी का नाम सुना तो कृष्ण को उन्होंने अपने वश में कर लिया और कृष्ण क्या करते हैं? बड़े आनंदित होते हैं। अब यशोदा मैया कृष्ण को लेके आ चुकी हैं, कृष्ण के दर्शन होंगे। अब उतने में ही क्या होता है कि शिवजी बोलते हैं कि देख मैया, मैं हूँ योगी, और योगियों की जो सारी सिद्धि होती है वो होती है उनकी जटाओं में। तो अगर मैं अपनी जटाओं को तेरे लाला के चरणों को स्पर्श करूँगा तो स्पर्श करते ही क्या होगा? तेरा जो लाला है, तेरा लाला हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तो यशोदा मैया थोड़ा सोचने पड़ जाती है, योगी के मस्तक पे मैं अपने पुत्र के चरण कैसे स्पर्श कर सकती हूँ? तो सब गोपियाँ बोलती है अरे मान लेना, तेरा लाला तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। रोहिणी मैया भी समझाती है, तो मैया को लाला चाहता है। तो उतने में यशोदा मैया क्या करती हैं? यशोदा मैया कहती है कि ठीक है, मैं अपने इसको तेरे चरणों, लाला के चरणों को तेरी इसको स्पर्श करने देती हूँ। और शिव जी फिर और आश्वासन देते हैं। शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी बोलते हैं कि मैं तपस्वी वनखंडी निवासी जनमत जोग कमायो। मैं एक बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, आम योगी नहीं हूँ, वनखंडी का निवासी हूँ। जनमत जोग कमायो, मैंने पूरा जन्म क्या किया है? योगी कमाया है। ताको फल लाग्यो ई नागरी सुधी पायो उठी धायो। और मैं इधर क्यों आया हूँ? उस जो मेरी योग का जो फल है वो यहाँ पे प्रकट हुआ है, उस फल के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यशोदा मैया कहती है कि कौन सा फल? ये तो कोई वन थोड़ी ना है जो यहाँ पे फल उगेगा, ये तो पूरा चिंतामणि का बना हुआ हमारा महल है। ना यहाँ पे कोई लता है ना बेल है, तूने यहाँ पे ऐसा क्या देख लिया? कौन वृक्ष अरु बेल लगायो फल ताको तुम जो बतायो। अरे तू जो बोल रहा है कि यहाँ पे फल है ना, फल ना यहाँ पे बेल है ना वृक्ष है, क्या है? तो शिव जी बोलते हैं अरे तू बड़ी भोली गोपी है, इतनी सुंदर यहाँ पे लता उग रही है। क्या लता है वो? कौन वृक्ष को बाग बताऊं जसुमती भवन दुरायो, सुकृत पुंज की लता जसुमती परम तत्व फल जायो। कि जो वात्सल्य प्रेम है, उस वात्सल्य प्रेम का जो लता है वो है यशोदा मैया, उसमें कृष्ण रूपी फल जो है वो प्रकट हुआ है। तो वहाँ पे मैया मान जाती है और शिवजी अपनी जटाओं को ऐसे करके कृष्ण के चरणों में स्पर्श करते हैं। कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते ही वो क्या होते हैं? रोमांचित हो जाते हैं।
और हा कृष्ण करके भूमि पे लोटपोट करना शुरू करते हैं। और कौन सा मंत्र बोलते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण में वर्णन है, यही महामंत्र में कृष्ण ने शिव जी को दीक्षा दिया है। तो वहाँ पे महामंत्र करके भूमि पे लोटपोट करते हैं और एकदम से कृष्ण के प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं। तो सब बोलते हैं अरे ये तो हमारे लाला को अमर करने आया था और ये देखो ये तो खुद ही भूमि पे लोटपोट होकर मूर्छित हो गया है। तो उतने में क्या होता है, सब गोपियाँ जो हैं उनके ऊपर कुछ जल छिड़कती हैं और शिव जी की मूर्छा भंग होती है। और शिव जी जब वापस होश में आते हैं बोलते हैं ये मेरी सिद्धि का बहुत बड़ा प्रभाव था, इस कारण से मैं मूर्छित हो गया। अब मैं ये तबीज़ जो है तेरे लाला के चरणों में बांध दूँगा। एक वो तबीज़ को निकालते हैं और कृष्ण के चरणों में जब उस तबीज़ को बांधना शुरू करते हैं तो कृष्ण के वो चरण, वो कैसे चरण हैं? कृष्ण के वो ऐसे चरण जो बड़े बड़े योगी अपना ध्यान करके भी उन चरणों को दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि समाधिषु वेदिरपि पश्यति न तव नख मरीचिम। बहुत तपस्या करने पर भी उनके चरणों से जो निकली हुई प्रभा है उस प्रभा के भी दर्शन नहीं कर पाते। उन्हीं चरणों को वो क्या कर रहे हैं? अशोक अभय अमृत प्रदान करने वाले उन चरणों को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए उनको बहुत निखार रहे हैं। निखारते हुए उसमें बड़ी सुंदर सी तहजीब बांध देते हैं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? यशोदा मैया देखती है कि हाँ अब क्या हुआ, फिर आशीर्वाद देते हैं कि अब तेरा लाला जो है हमेशा के लिए अमर हो गया। और फिर यशोदा मैया खुश होकर उनको मुख दर्शन कराती है। अब बोलती है मैं तेरे को भिक्षा में क्या दूँ, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, साधु घर में आए हैं। तो अपना कमंडल आगे करते हैं। मैया बोलती है जाओ बहुत सारे रतन लेके आओ और इसका कमंडल भर दो। बोलते हैं नहीं मुझे कोई रतन नहीं चाहिए। अरे तेरे को रतन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? मुझे तू एक काम करे, जो इसके चरणों की जो रज है वो चरणों की तू रज मेरे इसके अंदर भर दे, उसी से मैं आनंदित हो जाऊंगा। तो फिर वो क्या करती हैं, गोपियाँ जो कृष्ण के चरणों के जो आंगन की रज है उस रज को उनके कमंडल में भर देती हैं। और शिव जी बड़े ही आनंदित होते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान का नाम गाते हुए वापस इस स्थान पे आ जाते हैं। तो इस स्थान का नाम हुआ चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव की जय। और इन्होंने क्या किया? चिंता का निवारण किया। किसकी चिंता का निवारण किया? अपनी चिंता का, कि मुझे कृष्ण के कैसे दर्शन होंगे। तो ये ब्रज भूमि कैसी है? ये ब्रज भूमि ऐसी है कि जो भी यहाँ पे आता है ये वांछा कल्पतरु है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, हमारी सारी चिंताओं को क्या करती है? शांत करती हैं। और जब तक हमें कृष्ण दर्शन नहीं होंगे तब तक कोई भी जीव संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए गोपियाँ कहती हैं जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है अच्छे एक बार। उसी का ही सौभाग्य है, उसी का ही जीवन सार्थक है जिसको क्या हुआ है, जिसको कृष्ण के दर्शन हुए हैं। तो यहाँ पे शिव जी ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि भाई अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो मैया ने क्या बोला, मैं तेरे को हीरे मोती जवाहरात देती हूँ। बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? भगवान के चरणों की रज चाहिए है। और यही प्रार्थना हमें श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। हम यही प्रार्थना करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है। ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शम विचिंतये। हे कृष्ण, ए नंद तनुज किंकरम, ए नंद के पुत्र नंद नंदन, आपके चरणों का किंकर हूँ मैं, आपके चरणों का दास हूँ। ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम, मैं इस जगत में पतित हो चुका हूँ। माम विश्व भवाम बुधौ, इतने बड़े भव सागर के अंदर मैं 84 लाख योनियों के अंदर भटक रहा हूँ। इसलिए प्रभु मुझे क्या करो, कृपया एक ऐसी कृपा करो। तब पंकज, अपने चरणों के अंदर, अपने चरण पंकज मुझे क्या दो, एक धूली के रूप में मुझे स्वीकार कर लो। यही सबसे ऊंची प्रार्थना है, इससे ऊंची कोई प्रार्थना नहीं है। उसी प्रार्थना के साथ इस ब्रजभूमि से चिंताहरण हनुमान, चिंताहरण शिवजी से प्रार्थना करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हम लोग 84 कोस परिक्रमा को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। आज से 2 साल पहले हमने किया था, पिछले साल नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हो पाया, बट इस साल हम फिर से करेंगे। और सब लोगों का बार बार मैसेजेस भी आते हैं कि आप कब करेंगे। तो हम लोग आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि हम कब करें एक ऐसा समय जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ। हमने जो लास्ट टू लास्ट ईयर किया था वो 9 दिन की परिक्रमा थी, गाड़ियों से हुई थी। वो हमने करा था दशहरा हॉलीडेज़ में। उस समय ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो आप लोग बताइए कि कब प्रेफरेबल टाइम होगा। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सा टाइम अच्छा रहेगा। तो जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए लोग ऑप्शन देंगे उसी टाइम पे हम लोग इस परिक्रमा को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।